दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, हमें ईश्वर ने 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी और एक दिमाग दिया और 24 घंटे की मोहलत दी। इन 24 घंटों के समय में कुछ लोग तो बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीबी में ही मर जाते हैं। गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, सफल होने वाले व्यक्ति में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है और वह है उनकी आदतें। कौन सी आदत वो चुनते हैं ये उन पर निर्भर करता है। अगर तुम आलस में रहते हो, ऐश आराम की जिंदगी को चुनते हो तो ये सफल होना निश्चित है। अगर तुम मेहनत, अनुशासन, चुनौती, मुश्किल काम को चुनते हो तो सफलता निश्चित है। कुछ लोग होते हैं जो आसपास के माहौल को देखकर ऐसी आदतों में बड़े होते हैं जो उन्हें असफल बनाने का सबसे बड़ा कारण बनती है और वे जीवन भर बेरोजगार होकर फिरते रहते हैं। ज्यादातर लोग खाने पीने, सोने, घूमने फिरने इसी दिनचर्या में जीते हैं। ऐसे लोगों को कुछ कर जाने के लिए सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम भूलने की बजाय अपने जीवन में उतारना। इससे ना सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तुम सफल होगे, बल्कि लोगों के साथ बातचीत करने में, मन पर नियंत्रण पाने में, सदैव सुख भरा जीवन व्यतीत करने में सफल बनाएगी। इन आदतों का परिणाम तुम्हें जल्दी नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम हमेशा ही दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करोगे तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली आदत, अपनी सुबह पर नियंत्रण करो। जब आप सुबह उठते हैं तब आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक होता है सोते सोते सपने देखने का और दूसरा होता है उठकर उन सपनों को पूरा करने का। ज़्यादातर लोग पहली आदत को ही अपनाते हैं और वे सुबह देर से उठने के बाद भी उन छोटे छोटे कार्यों में समय देते हैं जो उन्हें सफल बनने से रोकती है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर कुछ वक्त तक टहलने जाओ, आधे घंटे तक एकांत में रहो और मन को भी आराम दो। 30 मिनट तक व्यायाम करो, इससे आपके शरीर में ताकत आएगी। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना बंद कर दोगे। रोज सुबह आधे घंटे तक सूर्य की किरणों को खुद के शरीर पर पड़ने दो। ये किरणें आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करेगी और यही किरणें हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा कारण बनती है। और दूसरा, ये किरणें आपके शरीर के अंदर की उन निराशाओं को दूर करेगी जो आपको सफल बनने से रोकती है और यही किरणें निराशा के स्थान पर आशा भरेगी। रोज सुबह का 1 घंटा उस काम को दो जिन कामों में आपको रुचि है या फिर उन कामों को आप सीखना चाहते हो। यही 1 घंटा आपको आधी दुनिया से आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह का टाइम दूसरों को देने की बजाय खुद को दीजिए। इस टाइम में खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया आपके काम को लेकर क्या सोचेगी आपको कोई परवाह ना पड़े। जो जैसा सोचे उन्हें सोचने दो। सुबह जल्दी उठते ही व्यायाम करो, शरीर को अच्छा बनाओ। सुबह सुबह अकेले होते हो तब मन में कुछ अच्छे विचार सोचो, ताकि यही सकारात्मक विचार आपको आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनाए। दूसरी आदत, महात्मा बुद्ध बताते हैं कि तुम हर किसी के कहने पर जल्दी उपस्थित ना होइए। अगर आप किसी के एक बार बुलाने पर भागे भागे चले आएंगे तो आपके दिमाग में कुछ लक्ष्य है ही नहीं। आप ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे और ऐसे लोगों को समय देना बंद करो जो आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हो तो ऐसे लोगों से जल्दी दूर हट जाओ। अगर तुम इसके विपरीत अनुशासन में रहकर ऐसे लोगों से दूर हटकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तो यही लोग जो आपकी बेइज्जती करते थे वे अब आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्रेरणा भी लेंगे। याद रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसको याद करते हैं और जब चारों ओर बादल छा जाते हैं, धरती पर घोर अंधेरा हो जाता है, तब लोगों को सूरज की याद आती है। जब मई जून के महीने में तपती हुई गर्मी होती है उस वक्त हर कोई सूरज को कोसता है और वहीं दूसरी ओर नवंबर दिसंबर के महीने में लोगों को हद पार सर्दी झेलनी पड़ती है, तब सूरज की वापस याद आती है। गौतम बुद्ध ने तीसरी आदत बताई कि जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचार वाले लोग अक्सर निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। जो भी आज सफल लोग हैं वे अक्सर निर्णय लेने में जल्दी करते हैं और इसी कारण वे लोग इस रेस में दौड़ने वाले आधे लोगों से आगे निकल जाते हैं। देर से निर्णय लेने वाला व्यक्ति जब निर्णय लेने तक पहुंचेगा
तब तक जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति उस काम को शुरू करके असफल होकर दूसरा निर्णय लेकर दूसरे काम में भी लग जाएगा। इसलिए निर्णायक बनो। अगर आप सोचते रहते हैं तो सोचते ही रह जाएंगे। जल्दी निर्णय लेने के लिए खुद पर आत्मविश्वास, हिम्मत की आवश्यकता होती है। जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि आपके किसी काम में असफल होने के चांस बढ़ जाते हैं तो आप उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि जानकारी लेना एक ताकत है, लेकिन हर समय ये काम नहीं आती। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा रोटी जली हुई भी काम की नहीं होती और ज़्यादा कच्ची रोटी भी काम की नहीं होती। जो बीच की रोटी होती है उसे ही ग्रहण किया जाता है। इस तरह किसी भी काम के बारे में सोचना सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक्शन लेने का समय ही निकल जाए। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। अगर आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य की तरफ त्याग नहीं करते तो लक्ष्य को त्यागना ही पड़ेगा। अगर तुम फालतू कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, उस समय भी आप लक्ष्य का त्याग कर रहे होते हो। आपको उन सभी का त्याग करना होगा जो आपकी सफलता में बाधा बन रहे हैं। आपको उन मित्रों का भी त्याग करना होगा जो तुम्हें सफलता की ओर नीचे खींच रहे हैं। आपको खाना, ऐसे आराम की जिंदगी, रिश्तेदार, परिवार, त्योहार, पार्टी, सबको सफलता के लिए छोड़ना होगा। इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई आदमी कर ले। जब आप जवान होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं ये जीवन क्यों जीऊं, लेकिन सफलता पाने के लिए ऐसा जीवन तो जीना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो सारा जीवन नरक बन जाएगा, लेकिन ये जीवन पूरी जिंदगी पर नहीं है। वे कहते हैं ना कि बचपन में कोई मजे करेगा वे जीवन भर पछताएगा, जो बचपन में मेहनत करेगा वे जीवन भर मौज करेगा। पांचवी आदत है, अनुशासन में रहो, तो आपकी सारी पिछली आदतें बेकार हो जाएगी। हर आदमी जानता है कि अनुशासन में रहना कितना जरूरी होता है, लेकिन रहता कोई नहीं है। लेकिन अनुशासन में रहना इतना कठिन नहीं है। आप ये काम करना शुरू कर दो जो आपको लगता है कि मुझे ये काम करना ही चाहिए। इसकी शुरुआत आप सुबह जल्दी उठने से करो। जैसे ही नींद खुले आलसी की तरह पड़े रहना बंद कर दो। उठते ही कसरत करना शुरू कर दो। अनुशासन हमें अच्छा जीवन जीना सिखाता है और हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।